नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुग्धा तिवारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के सासाराम में चुनावी सभा को किया संबोधित। कहा, सरकार ने किसानों के हित में फैसला लिया है। राज्य में अब तक 91,629 मरीज हुए स्वस्थ। रिकवरी रेट 93% तक पहुंचा। बेरमो और दुमका में हो रहे उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज दुमका में करेंगे सभाएं। और राज्य भर में कोरोना की गाइडलाइन के बीच मनाई जा रही है दुर्गा पूजा। आज सप्तमी के दिन मां कालरात्रि की हो रही आराधना। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार के सासाराम में आयोजित चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ने देश के किसानों के हक में फैसला लिया है। नए कृषि बिल से बिचौलियों से किसानों को मुक्ति मिलेगी। श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एनडीए सरकार ने धारा 370 हटाई, लेकिन विपक्ष चाहता है कि उसे वापस लाया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार इस निर्णय पर अडिग है। श्री मोदी ने कहा कि विपक्ष नई कृषि नीति पर लोगों को भ्रमित कर रहा है। बिहार के सपूत गलवान घाटी में तिरंगा के खातिर शहीद हो गए, लेकिन भारत माता के माथा न झुके तले। पुलवामा हमले में भी बिहार के जवान शहीद भइले। हम उनके चरण में शीश झुकावतानी, श्रद्धांजलि देवतानी। बिहार अब विकास की ओर तेजी से बढ़त बा। प्रधानमंत्री ने कहा कि मंडी और न्यूनतम समर्थन मूल्य केवल बहाने हैं और विपक्ष दलाल और मध्यस्थों को बचाना चाहता है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल के दौरान बिहार में तेजी से काम हुआ, इसलिए यहां के लोगों ने कोरोना का डटकर सामना किया है। प्रधानमंत्री ने सासाराम रैली में अपना संबोधन भोजपुरी भाषा में शुरू किया। श्री मोदी ने सबसे पहले रामविलास पासवान और रघुवंश प्रसाद सिंह को श्रद्धांजलि दी। साथ ही पुलवामा और गलवान घाटी में शहीद हुए जवानों को नमन किया। देश ने 10 करोड़ कोविड जांच का आंकड़ा पार कर लिया है। पिछले 24 घंटों के दौरान 14,42,000 कोविड जांच की गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड से ठीक होने वालों की दर 89% से अधिक हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 73,000 से अधिक लोग कोरोना से ठीक हुए। देश में अब तक 69,48,000 व्यक्ति कोरोना से ठीक हो चुके हैं। देश में सक्रिय मामलों की संख्या कुल संक्रमित व्यक्तियों के 9% से भी कम रह गई है। इस समय देश में कोरोना से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 6,95,000 है। पिछले 24 घंटों के दौरान 54,000 से अधिक नए मामलों का पता चला है, जिन्हें मिलाकर अब तक देश में 77 लाख से अधिक व्यक्ति कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। मृत्यु दर 1.51% है, जो विश्व के कई देशों के मुकाबले काफी कम है। पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना से 690 व्यक्तियों की मृत्यु हुई, जिन्हें मिलाकर देश में अब तक 1,17,000 व्यक्ति कोरोना का शिकार हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में 549 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। वहीं 625 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं, जबकि राज्य में 8 लोगों की मौत कोरोना से हुई है। मृतकों में धनबाद से 1, बोकारो से 2, रांची से 4 और कोडरमा से 1 मरीज शामिल है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में 151, बोकारो से 48, देवघर से 32, धनबाद से 60, दुमका से 11, पूर्वी सिंहभूम से 33, गढ़वा से 5, गिरिडीह से 1, गोड्डा से 5, गुमला से 22, हजारीबाग से 8, जामताड़ा से 16, खूंटी से 16, कोडरमा से 3, लातेहार से 14, लोहरदगा से 6, पाकुड़ से 6, पलामू से 27, रामगढ़ से 4, साहिबगंज से 2, सरायकेला से 10, सिमडेगा से 8, पश्चिमी सिंहभूम से 61 मरीज मिले हैं। राज्य में कुल कोविड-19 का मामला अब 98,610 हो गया है। 6,122 सक्रिय केस है। 91,629 मरीज ठीक हुए हैं। राज्य में अब तक 859 मरीजों की मौत हुई है। वहीं झारखंड में कोरोना की रिकवरी रेट करीब 93% पहुंच गई है। साहिबगंज जिले में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम हो रही है। फिलहाल कोरोना संक्रमण के 50 सक्रिय मामले बचे हैं। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारी साहिबगंज संवाददाता। साहिबगंज जिले में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होती जा रही है। जिले में अब तक कोरोना के 1,494 मामले सामने आ चुके हैं, परंतु एक्टिव केस की संख्या घटकर 50 रह गई है। 1,431 मरीज ठीक होकर घर वापस जा चुके हैं। अब तक कोरोना से जिले में 9 मौतें हुई है। जिला स्वास्थ्य विभाग की ओर से गठित टीम ने अब तक जिले में
75,000 से ज्यादा कोरोना सैंपल की जांच पूरी कर ली है। अब जिले के सभी प्रखंडों में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में ट्रूनेट मशीन लगाकर सैंपल जांच की व्यवस्था की गई है। राजमहल के विशेष कोविड अस्पताल को अनुमंडल अस्पताल में फिर से रोगियों के इलाज की व्यवस्था के लिए बदल दिया गया है। धनंजय मिश्र, आकाशवाणी समाचार, साहिबगंज। राज्य सरकार ने लॉकडाउन में छूट देते हुए 8 नवंबर से अंतर्राज्यीय बस सेवा बहाल करने की अनुमति दे दी है। वहीं 1 नवंबर से बार और जिम खोलने की भी मंजूरी दी गई है। हालांकि यह छूट कंटेनमेंट जोन के बाहर बहाल की गई है। आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने इस बाबत आदेश जारी कर दिया है। सरकार ने दूसरे राज्यों से वापस आने वाले लोगों को 14 दिन की होम क्वारंटाइन की शर्तों को वापस ले लिया है। नए आदेश के मुताबिक कंटेनमेंट जोन के बाहर के स्कूलों में परीक्षाएं संचालित करने के लिए स्कूल बुलाया जा सकता है। सरकार ने कंटेनमेंट जोन के बाहर 1 नवंबर से बंद स्थान में 50% क्षमता के साथ मंडल जुटने की अनुमति दी है। इसी प्रकार खुले स्थान पर अब अधिकतम 200 लोग जुट सकेंगे। सरकार ने सभी भारतीय मूल के विदेशी नागरिक ओसीआई और भारतवंशी पीआईओ कार्ड धारकों तथा अन्य सभी विदेशियों को भारत यात्रा की अनुमति देने का फैसला किया है। लेकिन पर्यटक वीजा के लिए यह फैसला लागू नहीं होगा। इसके तहत विदेशी नागरिक अधिकृत हवाई अड्डों और बंदरगाह के आव्रजन चेकपोस्ट के माध्यम से हवाई या पानी के मार्गों के माध्यम से भारत आ सकते हैं। वंदे भारत मिशन, वायु परिवहन बबल समझौतों या नागरिक उड्डयन मंत्रालय की अनुमति से किसी गैर अनुसूचित वाणिज्यिक उड़ानों पर यह फैसला लागू होगा। ऐसे सभी यात्रियों को कोविड-19 संबंधी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIRNews_रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। राज्य के दुमका और बेरमो विधानसभा सीट के लिए हो रहे उपचुनाव में प्रचार प्रसार तेज हो गया है। राजनीतिक पार्टियों के वरीय पदाधिकारी दोनों सीटों पर अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांग रहे हैं। दुमका सीट से प्रत्याशी बसंत सोरेन के पक्ष में आज मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन आज कई सभाओं को संबोधित करेंगे। श्री सोरेन दुमका में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री आज दोपहर बाद दुमका पहुंचेंगे। किसानों की आय दुगुनी करने के लिए सरकार के साथ साथ गैर सरकारी संगठन भी आगे आने लगे हैं। नीड्स संस्था के कर्मियों ने बैंक के सहयोग से फूदी पंचायत के दर्जनों ग्रामीणों के बीच मटर, बीन, भिंडी, टमाटर समेत अन्य साग सब्जियों के बीजों का वितरण किया। इस वर्ष 1400 किसानों को लखपति किसान बनाने का लक्ष्य रखा गया है। महिला किसानों ने बताया कि पहले वे सिर्फ धान, मड़ुआ की खेती करते थे, लेकिन नीड्स के सहयोग से कृषि प्रशिक्षण लेकर अब साग सब्जियों की पैदावार उन्नत तकनीक के माध्यम से करने लगी हैं। हम लोग को पहले हम लोग खेती नहीं कर पाते थे, पर आजकल हम लोग को मशीन मिला है और फाइबर सब मिला है, इससे हम लोग खेती करते हैं। आज मटर का बीज मिला हम लोग का। यहाँ पे नीड्स HTFC के माध्यम से हम लोग किसानों को बीज वितरण का कार्यक्रम, मतलब FIG यहाँ का फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप एक बना हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग बीज पिछले साल जैसे इन लोगों को तरबूज सहायता किए थे और इस बार हम लोग इन लोगों को मटर दे रहे हैं ताकि ये लोग अपना खेती करें और अपना आय को बढ़ाएं। तो ये आज का हम लोग का कार्यक्रम यहाँ पे चल रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने चेहरा पहचान प्रणाली शुरू की है, जिसके माध्यम से कक्षा 10 और 12 के विद्यार्थी अपने डिजिटल शैक्षिक दस्तावेज डाउनलोड कर पाएंगे।
इस कंप्यूटर एप्लीकेशन में पहले से ही सुरक्षित डिजिटल इमेज का चेहरे से मिलान हो पाएगा। इसी तरह से डाटाबेस में पहले से ही सुरक्षित विद्यार्थी की इमेज का सीबीएसई के प्रवेश पत्र पर लगे फोटोग्राफ से मिलान हो सकेगा। फोटो का मिलान सफल होने पर प्रमाण पत्र विद्यार्थियों को ईमेल कर दिए जाएंगे। सीबीएसई ने डिजिलॉकर में 12 करोड़ डिजिटल शैक्षिक रिकॉर्ड डाले हैं, जिसे कोई भी विद्यार्थी खोल सकता है और अपनी मार्कशीट, पास और माइग्रेशन सर्टिफिकेट देख सकता है। जामताड़ा जिले में मनरेगा के तहत संचालित दीदी बाड़ी योजना के माध्यम से महिलाओं को स्वरोजगार देने की पहल की जा रही है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे जामताड़ा संवाददाता। जामताड़ा जिले में मनरेगा के तहत संचालित दीदी बाड़ी योजना के माध्यम से महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आवश्यक पहल की जा रही है। उप विकास आयुक्त नमन प्रियस लकड़ा ने बताया कि प्रथम चरण में जिले के 2800 लाभुक दीदियों को योजना का लाभ दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि दीदी बाड़ी योजना के माध्यम से लाभुक दीदियों को जॉब कार्ड भी उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार की इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ लेकर महिलाएं आत्मनिर्भर बनने की दिशा में अग्रसर होंगी। उन्होंने कहा कि सरकारी संस्था जेएसएलपीएस एवं वन विभाग के माध्यम से लाभुक दीदियों को बीज एवं पौधे उपलब्ध कराए जाएंगे। सुभाष प्रसाद सिंह, आकाशवाणी समाचार, जामताड़ा। शहीद पुलिस के सम्मान में जमशेदपुर पुलिस द्वारा यूनिटी फॉर रन का आयोजन किया गया। दौड़ के पहले शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी गई। यूनिटी रन में पुलिस के जवानों ने कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक किया। इस अवसर पर पूर्वी सिंहभूम जिले के वरीय आरक्षक अधीक्षक डॉ एम तमिल वानन ने बताया कि प्रतिवर्ष हम लोग 21 अक्टूबर को पुलिस संस्मरण दिवस मनाते हैं। इस बार केंद्र एवं राज्य सरकार के दिशा निर्देश अनुसार 21 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक शहीद पुलिस के सम्मान में पखवाड़ा आयोजित किया गया है। रांची की एसडीओ समीरा एस ने कल रांची स्थित विभिन्न पूजा पंडालों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न पूजा पंडालों में कोविड-19 के अनुरूप जारी सरकारी दिशा निर्देशों के अनुपालन संबंधी जांच की। औचक निरीक्षण के दौरान समीरा एस ने विभिन्न पूजा पंडालों में जारी दिशा निर्देशों के अनुपालन संबंधी व्यवस्था का मुआयना किया। इस दौरान रेलवे स्टेशन स्थित पंडाल, नामकुंड स्थित पंडाल और कोकर पूजा पंडाल में कोविड संबंधी सुरक्षा मानकों एवं सरकारी दिशा निर्देशों की अवहेलना पाई गई। इसे लेकर इन सभी पूजा पंडाल समितियों को शो कॉज जारी कर जवाब तलब किया गया है। साथ ही सरकारी दिशा निर्देशों की अवहेलना करने के मामले में नोटिस जारी किया गया। राज्य भर में दुर्गा पूजा का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सप्तमी पूजा में आज राज्य भर के कई पंडालों के पट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। वहीं कल कोडरमा, रांची और जमशेदपुर के प्रमुख पूजा समितियों द्वारा बनाए गए पंडालों के पट खोल दिए गए। कल कोडरमा में दुर्गा पूजा पंडाल के पट भक्तों के लिए खोल दिए गए। कोविड के निर्देशों के तहत मां दुर्गा के दर्शन के लिए भक्त पहुंच रहे हैं। इधर गिरिडीह जिला प्रशासन ने जिले वासियों से सादगीपूर्ण ढंग से दुर्गा पूजा मनाने की अपील की है। गिरिडीह डीसी राहुल कुमार सिन्हा व पुलिस अधीक्षक अमित रेणु ने कल शहर के पूजा पंडालों का निरीक्षण किया और पूजा समिति के सदस्यों को मंदिरों में भीड़ रोकने के उपाय बताए। डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने बताया कि कोरोना काल में पूजा मनाया जा रहा है, लिहाजा सभी की जिम्मेदारी कोरोना को रोकने की है। कोरोना खत्म नहीं हुआ, केवल लॉकडाउन हटा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के सासाराम में चुनावी सभा को किया संबोधित, कहा सरकार ने किसानों के हित में फैसला लिया है। राज्य में अब तक 91,629 मरीज हुए स्वस्थ, रिकवरी रेट 93% तक पहुंचा। बेरमो और दुमका में हो रहे उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज दुमका में करेंगे सभाएं। और राज्य भर में कोरोना की गाइडलाइन के बीच मनाई जा रही है दुर्गा पूजा। आज सप्तमी के दिन मां कालरात्रि की हो रही आराधना। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।